हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग 100 क्वेश्चन का निचोड़, जो लुसेंट से आधारित सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, आप अगर इस मैराथन क्लास को कर लेते हैं, इससे पहले जो हमने क्लास 7 तक कर चुके थे, अगर आप उन सभी क्लास को कवर कर लेते हैं तो ये आपके बिहार पुलिस के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमने 1000 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही सिलेक्ट किया था। तो जो आज की क्लास होगा हमारा पार्ट 8 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्लास जो होगा फ्रेंड्स ऑनलाइनर जी के क्वेश्चन पर आधारित होगा और मैराथन क्लास के रूप में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। सारे के सारे ऑनलाइनर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो राइट आंसर होंगे एसिटिक एसिड। ध्यान रखना है, कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में कार्यकारी के ओहदे को क्या माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, कार्यकारी प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो आंसर है मृत व्यक्ति के। ताजमहल जो है फ्रेंड्स, ये बीबी का मकबरा और एतमाद उद्दौला जो है ये किसी न किसी व्यक्तियों के, मृत व्यक्तियों के स्मारक स्थल के ऊपर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक सम्राट, अशोक सम्राट का उत्तराधिकारी कौन था? यानी अशोक के बाद शासक कौन बना था? तो ध्यान रखना है, बिंदुसार। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के पहली बार कब संशोधन किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया था? तो 1950 ईस्वी में। ध्यान रखना है, कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन का सेट है 100 क्वेश्चन का सीरीज, इनमें से फ्रेंड्स सारे के सारे चैप्टर को कवर किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो अगर आप इस 100 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके सारे सारे चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? और रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? यानी महाराणा प्रताप का वह साथी कौन था फ्रेंड्स जिसे बुलबुल कहा जाता था? तो आंसर है अपने घोड़े को। अपने घोड़े को क्या कहते थे? बुलबुल कहते थे। यानी कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम फ्रेंड्स बुलबुल था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अधिकतर सवाल पूछे ही जाते हैं भारत के क्रांतिकारियों से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है, बुलबुल घोड़े का नाम था। नेक्स्ट है, बॉक्स ड्राइवर, बॉक्स ड्राइवर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड, बॉक्सर जो है ये इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। यानी जो इवांडर होलीफील्ड है फ्रेंड्स, एक प्रकार का बॉक्सर खिलाड़ी है जो किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंसर है लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लोथल में स्थित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो आंसर है वास्तविक संस्थापक। यानी फ्रेंड्स, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तो महावीर स्वामी को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के स्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? यानी मगध का जो उत्थान हुआ था फ्रेंड्स, इसके लिए कौन जिम्मेदारी था? तो आंसर है बिम्बिसार। यानी मगध के उत्थान के लिए कौन जिम्मेदारी है? तो बिंदुसार, सॉरी फ्रेंड्स, बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में जो प्रोफेशनल T20 क्रिकेट होते हैं फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? तो IPL के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इजी सवाल है, अधिकतर खिलाड़ी से संबंधित जान रहे होंगे कि भारत में जो T20 क्रिकेट को क्या कहते हैं? तो IPL के कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मिसप्रिंट हो गए। यहाँ वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। ध्यान रखना है, भारत के जो वर्तमान में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू बनी है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? तो आंसर है पद्म विभूषण से। सचिन तेंदुलकर को किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यानी कि फ्रेंड्स इसरो के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलोर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन से 2 हाउस होते हैं? यानी संसद के जो 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स, उनमें से एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ ध्यान रखना है, संसद के 2 हाउस के नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? काफ़ी इजी सवाल है फ्रेंड्स। भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएंगे गोवा राज्य। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? जो एक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक है फ्रेंड्स, रामायण के लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि जी। रामायण पुस्तक के लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि जी। नेक्स्ट है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है जोधपुर को। जोधपुर को जो है फ्रेंड्स ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शहर की अगर बात करें तो ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं। भारतीय संविधान में जो है फ्रेंड्स कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स किस अनुसूची में है, तो ये जो है अनुसूची 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। ध्यान रखना है, अनुसूची की अगर बात करें पॉलिटी से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह क्या है? तो ये एक धावक है। ध्यान रखना, धावक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपने कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटोरी हैं? यानी कि यहाँ मिसप्रिंट हो गए फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के निर्माण के बाद से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ध्यान रखना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित बन चुके हैं, भारत में राज्य हैं।
नेक्स्ट है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर होंगे नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 15वें होता, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? तो आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? तो ध्यान रखना अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है 7 अजूबों के नाम से कौन सा अजूबा आगरा में अवस्थित है? तो काफ़ी इजी सवाल है। अजूबा में से एकमात्र अजूबा आगरा जो है आगरा में अवस्थित है, वो है ताजमहल। ध्यान रखना 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे ताजमहल। नेक्स्ट है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स, ध्यान रखना है द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है सह्याद्री पर्वत को। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ध्यान रखना अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अवस्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटी किन 2 शहरों को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को फ्रेंड्स ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है या फिर जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति कौन, सॉरी फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता जो है भारत के कौन है? महात्मा गांधी है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये सवाल फ्रेंड्स हमने काफ़ी बार रिपीट करवाया है काफ़ी क्लास में, क्योंकि ये सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं कि भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साथ ही एक और अन्य देश के भी राष्ट्रगान की रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ध्यान रखना है वो किस देश की है? तो बांग्लादेश देश के राष्ट्रगान को लिखा था। नेक्स्ट है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है 26 जनवरी को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसके साथ ही एक और सवाल आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इनके अलावा और अन्य किस देशों का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन? ये आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स 26 जनवरी के दिन और अन्य किस देशों के द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर इसका जवाब देना है। नेक्स्ट है भारत का सॉरी फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आंसर है अमित शाह। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आंसर देंगे अमित शाह। नेक्स्ट है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ध्यान रखना है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएंगे निर्मला सीतारमण। ये फ्रेंड्स जो 100 क्वेश्चन का सेट शामिल किया गया है, इनमें फ्रेंड्स आप अगर धैर्यपूर्वक अध्ययन कर लेते हैं तो ये आपको सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। आपके सारे चैप्टर का इसी क्लास में रिवीजन हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और एग्जाम में अधिकतर इसी क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के RBI गवर्नर कौन है? भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ध्यान रखना कौन है? शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। नेक्स्ट है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरू की? प्रबुद्ध भारत जो है इसकी पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आंसर है रमेश पोखरियाल। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो राइट आंसर होंगे रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट है भारत में रक्षा मंत्री कौन है? तो इससे पहले हमने देखा फ्रेंड्स जो था राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के शासक कौन है? तो आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के शासक कौन है? तो आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में 2020 से कौन सा वैश्विक महामारी चल रही है? तो ध्यान रखना कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है फ्रेंड्स विश्व स्तर में महामारी फैला रखा है। तो ध्यान रखना कौन सा वायरस था? कोरोना वायरस था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आंसर है मार्क जुकरबर्ग। ध्यान रखना फ्रेंड्स फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर है 1995 यानी 1995 में पहला फोन का लॉन्च किया गया था। एवरेज एड्यू के संस्थापक कौन है? तो आंसर है अक्षय चतुर्वेदी। अक्षय चतुर्वेदी जो है एवरेज रेडियो के संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट है CA का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है चार्टर्ड अकाउंट। CA का फुल फॉर्म हो जाएंगे चार्टर्ड अकाउंट। नेक्स्ट है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? भारत में किसी भी चीज़ की अगर लाइसेंस प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स तो इसके 18 साल होना अनिवार्य है। ध्यान रखना है किसी भी चीज़ का आप अगर लाइसेंस पाना चाहते हैं तो 18 वर्ष होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी मैराथन सेशन का सीरीज पसंद आती है, क्वेश्चन सेलेक्ट पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे YouTube चैनल उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स आप अगर इस क्लास की और अच्छी तरह रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे PDF के माध्यम से इस क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। तो PDF पाने के लिए आपको हमारे उद्धव क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। आप उससे जुड़ जाइए, आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? यानी कि फ्रेंड्स पटना नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर देंगे पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 ईस्वी के प्रसिद्ध नमक नामक सत्याग्रह कौन सा नाम यात्रा था? यानी इस यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था इस यात्रा का नाम क्या था? तो ध्यान रखना दांडी यात्रा था। इसका नाम रखा गया था दांडी यात्रा रखा गया था और 1930 में हुआ था। और ये यात्रा कौन चलाया था फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखना महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा चलाया गया था। नेक्स्ट है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आंसर है अब्दुल गफ्फर खां। अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है?
वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल था? वो कौन सा भारतीय है जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी बना था। कौन बना था? सी राजगोपालाचारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो शहर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में रूपांतरण फ्रेंड्स मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो है फ्रेंड्स ये किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है। ध्यान रखना किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो किया था फ्रेंड्स किसने किया था? तो अकबर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्थायी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा जो है फ्रेंड्स संसद के दो अंग राज्यसभा और लोकसभा, उनमें से स्थायी सदन को क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा को जो है फ्रेंड्स कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं कैसे? नहीं किए जा सकते हैं कैसे? तो जनमत संग्रह से। ध्यान रखना है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो आंसर है 1962 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 1962 में। और क्यों किया गया था? क्योंकि भारत और चीन युद्ध के दौरान इसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर सवाल पूछते हैं पॉलिसी से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना का ग्रहण किया है? यानी कि कौन से देश का संविधान से हमने मूल अधिकार की संकल्पना को ग्रहण किया था? तो यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोग मूल अधिकार शब्द को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति को पद खाली है तो उसकी कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है फ्रेंड्स किसी कारणवश, तो उसके पद को है कितने अवधि के अंदर उसे भरना आवश्यक होता है? तो 6 महीने के अंदर उसे भरना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य से कोई विशेष दर्जा देता है? तो आंसर है अनुच्छेद 370। काफ़ी प्रसिद्ध सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? तो 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा की अगर बात करें फ्रेंड्स तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास अगर पसंद आती है, मैराथन क्लास 100 क्वेश्चन का सेट पसंद आती है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास से अध्ययन होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ध्यान रखना है 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ध्यान रखना है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी फ्रेंड्स? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ध्यान रखना है मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? तो आंसर है प्रेस से, यानी मीडिया वाले से संबंधित है। फोर्थ स्टेट यानी भारत का जो चौथा स्तंभ है फ्रेंड्स उसे प्रेस को दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? सॉरी फ्रेंड्स, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, रिचर पैमाना पर किसको मापते हैं? यानी मापने का एक जो पैमाना है फ्रेंड्स रिचर पैमाना, इससे क्या मापते हैं? तो भूकंप की प्रबलता को मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की प्रबलता को। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी होती है? तो तलोचन द्वारा होती है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनती है? तो ध्यान रखना है तलोचना द्वारा बना है, तलोचना के द्वारा बनी गई है। नेक्स्ट है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स साइंस से रिलेटेड कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का संबंध जो है फ्रेंड्स दूध उत्पादन से संबंधित है। तो दूध उत्पादन से संबंधित कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रणथंभौर। रणथंभौर जो चीता अभ्यारण्य स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चीता के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है रणथंभौर अभ्यारण्य जो है राजस्थान राज्य में स्थित है और चीता के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आंसर है बिहार। बिहार में जो है ना फ्रेंड्स क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या बहुत निवास करते हैं, जिससे इससे घनत्व निकल आता है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला हो जाएंगे बिहार जिला। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आंसर है तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। तिब्बत का जो पठार है फ्रेंड्स चीन में, इनमें से कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है भारत के कौन से राज्य हैं जो अधिक राज्यों की सीमाओं के साथ स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स पर जवाब देना है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स पर जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो आंसर है उत्तरी रेलवे। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो आंसर है उत्तरी रेलवे जो है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो आंसर है K2।
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आंसर होंगे K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स अब तक का कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, यानी रेल परिचालन की सुविधा नहीं है? तो मेघालय में। मेघालय राज्य में फ्रेंड्स अधिकतर पहाड़ी वगैरह होने की वजह से उसमें रेलवे लाइन की सुविधा नहीं है। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह क्या है? तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, अक्सर नोटों में लिखा रहता है, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह जो है ये रुपये है। नेक्स्ट है, ग्रेसम नियम किससे अभिप्राय क्या है? ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है? तो आंसर होंगे निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। निष्कृष्ट मुद्रा जो है श्रेष्ठ मुद्रा के संचालन से हटा देती है, उसे ग्रेसम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? कौन सा कर है जो संघ द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्यों के द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? यानी उगाहा का मतलब फ्रेंड्स जो है लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, और विनियोजित किया जाता है तो स्टाम्प शुल्क जो है, स्टाम्प शुल्क जो है फ्रेंड्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उसका वसूली जो है राज्य सरकार करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? वर्ष 2010 की फोर्ब्स पत्रिका जो है 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 56 कंपनियां इसमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजानिया और मंदिरिया वाणिज्य के लिए पहलू संबंधित है किससे? तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ध्यान रखना किससे? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के लिए पहलू किससे संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। जो हमने फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन का सेशन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स सारे के सारे चैप्टर को कवर किया गया है। ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स क्लास को धैर्यपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। ये जो 100 क्वेश्चन को काफ़ी गहनपूर्वक अध्ययन करने के बाद शामिल किया गया ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आंसर है आयकर, यानी इनकम टैक्स में जो कीमत की वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ध्यान रखना, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था। फ्रेंड्स इससे सवाल, एक और सवाल इकोनॉमिक्स से अधिकतर पूछे जाते हैं कि भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा उदारीकरण का जनक माना जाता है। ध्यान रखना, मनमोहन सिंह के द्वारा उदारीकरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है निफ्टी। निफ्टी निम्न में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है NSE सूचकांक से। निफ्टी जो है किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है NSE सूचकांक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो आंसर है भारत। भारत जो है फ्रेंड्स ये विश्व स्तर में सबसे अधिक स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है, यानी भारत जो है सबसे अधिक स्वर्ण का लेन देन करता है। नेक्स्ट है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल है फ्रेंड्स। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे क्या कहेंगे? हार्ड करेंसी कहेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 ईस्वी से किस तिथि को अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 ईस्वी में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो आंसर हो जाएंगे 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आंसर होंगे ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर होंगे ट्रिगवेली थे। नेक्स्ट है कौन से देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश है? तो आंसर होंगे दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 193 देश कुल शामिल है फ्रेंड्स, उनमें से जो आखिरी देश है वो है दक्षिणी सूडान, जो क्रम की दृष्टि से 193वां देश बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आंसर होगा बान की मून। बान की मून जो है फ्रेंड्स वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो यूकिया अमानी। यूकिया अमानी को 2009 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक चुने गए थे। ध्यान रखना, यूकिया अमानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है किसने? तो क्रिस्टिलिन लगाई ने। 2011 की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला था? तो क्रिस्टी लगाई ने। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो आंसर है UN वीमन। UN वीमन जो है महिलाओं की समानता को प्रोत्साहित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की एक नई पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई पहली प्रमुख बनी है? तो मिशेल बैचेलेट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ सवाल मिसप्रिंट हुए, इसको इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? 15 होती है, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नंबर से रिलेटेड सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? तो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। ये सवाल रखने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि 2010 में हुआ था और अपना देश भारत में हुआ था, जबकि भारत में होकर भी भारत ने इसमें
अपनी सफल जिम्मेदारी नहीं निभा पाया था। तो ध्यान रखना है, जिसमें विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो फ्रेंड्स यही से हमारा 100 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। तब तक फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी प्रश्न अगर पसंद आई हो, मैराथन क्लास अगर पसंद आती है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट मैराथन क्लास को लेकर, जो पार्ट हमारा 9 होगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।